अथर्व चतुर्वेदी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो व्यक्ति, वो लड़का मात्र 19 साल की उम्र में नीट क्वालिफाई करता है। एक बार नहीं, दो बार नीट क्वालिफाई करता है। और उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, निजी कॉलेज में वो गया था एडमिशन कराने, और निजी कॉलेज में वो एडमिशन के लिए गया था तो उसको एडमिशन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़का EWS का वर्ग में आता है, और इसीलिए वो गया कॉलेज में और कहा कि हमको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन नहीं हुआ। और ये बोला गया कि आप EWS के हैं और अनरिजर्व का सीट नहीं है, केवल अनरिजर्व का सीट यहाँ पर है। वहाँ पर 75% रिजर्व कोटा का ही एडमिशन दिया जा रहा है। बहुत तरह ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हम तो कहेंगे कि रिजर्वेशन हटा दीजिए। मोदी सरकार से विनती करूँगा कि रिजर्वेशन ही खत्म। जिसको जितना योग्यता है हिसाब से अपना आगे बढ़े, चाहे वो प्राइवेट काम में आगे बढ़े, चाहे सरकारी काम में बढ़े, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। रिजर्वेशन रहता है तो बताइए, नीट के एग्जाम में -40 नंबर ला दिया, वो डॉक्टर बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो छोड़िए ये सब बात और चलिए मुद्दा पर। मुद्दा यह है कि उसको कहीं भी इसको एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उसको न्याय के लिए गया कोर्ट। तो कोर्ट में काम, जैसे कि मध्य प्रदेश कोर्ट में गया, तो उसमें उसको कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो फिर वो हार पछता के अंत में वो ऑनलाइन वो कोर्ट में अपील किया, और एक दिन के बाद मतलब 10 दिन के बाद उसको नंबर आया। स्वयं जस्टिस सूर्यकांत जी ने उसका केस देखे, और स्वयं बालक जो 19 साल का लड़का है अथर्व चतुर्वेदी, वही स्वयं लड़का वकील बनकर वो अपना केस लड़ा और केस जीत भी गया। अंत में सभी स्वर्ण जातियों को बहुत भला किया और सभी को सभी का रास्ता खोल दिया और अंत में जीत गया। मतलब ये आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, बहुत ही अच्छा काम किया। और यहाँ तक मैं उसको 100 बार सैल्यूट करूँगा। बहुत ही शानदार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। बहुत ही उसको मैं तारीफ करूँ, बहुत कम है, शब्द से बयां नहीं हो रहा है, कितना तारीफ करूँ। वो लड़का अकेले जंग लड़ा, अकेले सभी स्वर्णों के लिए लड़ा और जीत कर आया। मैं मोदी सरकार से मैं विनती करता हूँ, अगर अगले बार 2029 में जीतना है तो सुधार अभी से करना शुरू कर दीजिए। 2027 आते आते अपना परिणाम दिखाइए, और दिखाइए नहीं, लागू कीजिए। बेचारा स्वर्ण लोग कहाँ जाए, उसके लिए कोई सीटें न रखे हैं तो कहाँ वो नहीं पढ़ेगा। अब SC ST को आगे बढ़ा रहे हैं, जनरल वाले पीछे ठेला जा रहा है, तो जनरल वालों कहाँ जाएगा? जनरल वाला कहाँ जाएगा भाई? अगर आप भूल गए हैं, जनरल वालों के ही सपोर्ट से आप 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, 2019 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, और 2024 में
हालांकि पूर्ण बहुमत सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी आप जीत गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं 2029 में, और ये सब कारनामा नहीं किए तो आप 2029 में नहीं जीत पाइएगा किसी भी हालत में। इसीलिए कह रहे हैं कि EWS जनरल वालों को भी छूट दिया जाए। हम तो कहेंगे कि रिजर्वेशन कोटा ही हटा दीजिए, तब वहीं आपको भलाई है। और आपको अगर जीतना है, अगर चुनाव जीतना है तो इसको आप EWS को भी सपोर्ट कीजिए, जनरल वालों को भी सपोर्ट करें। बार बार SC ST को भी पूरा चढ़ावा दे रहा है और EWS को इधर आप ढकेल दे रहे हैं। इसलिए आपको नम्र निवेदन है कि सभी को बराबर दृष्टि से देखें, क्योंकि आप देश का प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए तो जय हिंद। अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक लिए बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।